हो रहा था यहाँ पर विभू वालिया जी पहुँचे थे और वो लगातार बातें करते हैं टूटी सड़कों की। क्या समस्या है कि टूटी सड़कों का विधायक बोलते हैं आप उनको, क्या वाकई में काम नहीं कर रहे हैं वो? देखिए, आप किसी भी जगह पे आप जाओगे, पूरी विधानसभा के अंदर किसी वार्ड में चले जाओ, आपको वहाँ पे सड़कों का बुरा हाल दिखाई देगा। आपको वहाँ ये आप 2026 में दुनिया चांद पे जा रही है, आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बातें कर रहे हो और यहाँ हम टूटी सड़कों में अपने गोडे और कमर तुड़वाने पे मजबूर हैं। हमें आज सड़क भी आज जो है आप लोग नहीं उपलब्ध करा पा रहे हो। शिमला बाईपास की जो सड़क है उसके चौड़ीकरण की मांग सालों साल से हो रही है। आपके जो विधायक हैं वो कह के गए कि भाई कि हाँ हम इसको देखेंगे, हम इसको चौड़ीकरण कराएंगे। कितने बार, 2 बार आप विधायक हो गए, 10 साल आपकी विधायकों के हो गए, आपकी सरकार है, केंद्र में आपकी सरकार है, राज्य में आपकी सरकार है, आप वो सड़क का चौड़ीकरण नहीं कर रहे हो। कितने लोगों की वहाँ हत्याएं हो चुकी हैं। वहाँ पे अभी थोड़े दिनों पहले ट्रक से एक जवान महिला वहाँ पे मर गई। जिम्मेदार कौन है? आप जिम्मेदारी नहीं लेते हो। आप कहते हो कोई सड़क हादसे में कोई मर जाता है, कोई कि जी ये तो हादसे होने क्या बंद हो जाएंगे क्या अगर कोई और सरकार आ जाएगी? ऐसे ऐसे इनके बयान आते हैं गैर जिम्मेदाराना। तो हम लोग जो है भारतीय जनता पार्टी के कार्यों से जनता बहुत दुखी है। इधर ही हम कारगी में खड़े हैं, बंजारा वाला है बगल में, बंजारा वाला में आप जाइए, स्कूल देखिए, सरकारी स्कूल के क्या हाल हैं। इतनी गर्मी में बच्चे टीन शेड में पढ़ने के लिए मजबूर हैं। उधर एक सफाई कर्मचारी नहीं है। जो बच्चा स्कूल पढ़ने आता है वही बच्चा टॉयलेट में झाड़ू मार रहा है खुद ही। आप एक सफाई कर्मचारी बच्चों को मुहैया नहीं करा पाते हो। आप कहते हो ये हमारे देश का भविष्य है। वो देश का भविष्य वहाँ टॉयलेट अपने आप साफ कर रहा है। जिस स्कूल में पढ़ने जा रहा है वो स्कूल पढ़ने जा रहा है, तुम्हारा टॉयलेट साफ करने जा रहा है। तुम एक सफाई कर्मचारी नहीं दे सकते। नगर निगम तुम्हारा है, विधायक तुम्हारा है, मुख्यमंत्री तुम्हारा है। जगह जगह आप जाइए, बुरे हाल हैं विधानसभा के। भारतीय जनता पार्टी की बड़ी बड़ी बातें और जमीन पे जो सच्चाई है वो आप देखते हो तो शर्म आती है कि ये लोग कैसे लोगों के बीच में आज भी जो है वोट मांगने के लिए जाएंगे। और आप देखिएगा, चुनाव आने दीजिए, इनको इनकी सच्चाई जो है जनता बताएगी। इंतजार कर रहे हैं लोग धर्मपुर विधानसभा के कि चुनाव आए और हम कैसे इस जनविरोधी विधायक को यहाँ से भगाएं। विनोद चमोली हार रहे हैं। सुबह 8 बजे जब परिणाम चलेगा, विनोद चमोली जी पीछे हो जाएंगे, आप देख लीजिएगा। अच्छा, कैसे कांग्रेस चुनाव लड़ेगी बीजेपी से? आप डोनेशन का एक अमाउंट देख लीजिएगा बीजेपी का, और आप लोगों को देख लीजिए, और आप जितने भी मुद्दे हैं, चाहे वो महिलाओं के मुद्दे हों, तमाम मुद्दे हैं, आप कितना आप 2027 में भुना पाएंगी या वो मुद्दे उठा पाएंगी कांग्रेस? क्या लगता है, क्योंकि 2027 का चुनाव उत्तराखंड में कहीं ना कहीं एक नाक का सवाल बन गया है। देखिए, यहाँ पे आप हमारी विधानसभा को देखिए, हर हफ्ते हम लोग कोई ना कोई बड़ा कार्यक्रम इस विधानसभा के अंदर कर रहे हैं। हर हफ्ते लोगों के बीच में है। हर रोज़ जो है मैं किसी ना किसी क्षेत्र का दौरा करता हूँ, किसी ना किसी क्षेत्र में लोगों से जाके मिलता हूँ। कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता उत्तराखंड में आज ज़मीन पे है और सारी बातें भुला के उसके मन में ये है कि यहाँ से भारतीय जनता पार्टी को हमें भगाना है। जो जागृति इस बार मैं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में देख रहा हूँ वो बहुत समय के बाद में यहाँ पे लोगों में मुझे दिखाई दे रही है। और मुझे विश्वास है कि
और जो कीर्ति है ये लोग देख रहे हैं कि इनका कार्यप्रणाली क्या है, और लोग समझ रहे हैं कि भाई ये क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। चुनाव आते ही क्यों इन्हें ये सारी बातें याद आ जाती हैं? क्या इतने सालों से जो लोग रह रहे हैं वो आपको अभी दिखाई दिए चुनाव के आते ही? तो आप लोगों को बांटने की कोशिश बार बार करते हो, उसके लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ते हो, और अब लोग आपकी इस राजनीति में नहीं आएंगे, लोग समझ चुके हैं। अच्छा, एक लास्ट सवाल है मेरा। हरीश रावत जी आपके तमाम सारे कार्यक्रमों में दिखाई दे रहे हैं। एक बार तो चर्चा हो रही थी कि वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं कहीं ना कहीं से, उस पर आप क्या कहेंगे कि कहीं ना कहीं अब तो पक्का हो चुका है वैभव वालिया जी का भाई टिकट अब तो होना ही होना है? क्या लगता है आपको कि क्या है, उन्होंने क्या आशीर्वाद दिया है? देखिए, सारे ही बड़े नेताओं से हमें जो है आशीर्वाद प्राप्त है। सारे ही बड़े नेता बार बार अपना मार्गदर्शन देते हैं। पार्टी टिकट, जब टिकट का टाइम आएगा जिसको देगी वो यहाँ से चुनाव लड़ेगा। हमने पार्टी से कहा है कि हम चुनाव लड़ना चाहते हैं। हमने अपनी इच्छा सार्वजनिक कर दी है, पार्टी में भी बता दी है। पार्टी के सारे लोगों को पता है, सिर्फ यही नहीं, दिल्ली तक तमाम लोगों को पता है कि धर्मपुर विधानसभा से वैभव वालिया तैयारी कर रहे हैं और वैभव वालिया ये सीट जीत सकते हैं। तो मुझे लगता है कि पार्टी जब समय आएगा जो फैसला करना होगा वो फैसला करेगी। हरीश रावत जी समेत तमाम सारे जो बड़े नेता हैं उन सब का आशीर्वाद आपके भाई को मिलेगा।